नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 3 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बयान दिया या यूं कहें कि एक दावा किया, इस बात की आशंका जताई कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। अब इस दावे में कितना दम है, या सवाल यह भी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले होने की गुंजाइश कितनी है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हों, इसकी गुंजाइश कितनी है और क्या इसकी गुंजाइश है, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। तो सबसे पहले हम आपको चिराग पासवान का वो पुराना बयान सुनाते हैं, 3 दिन पहले वाला पुराना बयान, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार क्या कहते हैं इस बारे में, विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, वो बताने जा रहे हैं। उनकी बात आपको सुनाने जा रहे हैं। राजनीति के जो जानकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी क्या राय है, क्या वाकई ऐसी कोई गुंजाइश है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हो जाए। तो पहले चिराग पासवान का बयान और उसके बाद बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार का बयान। आप सब जानते हैं कि देश में, बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मानना रहा है, खास तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह रहकर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह रहकर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। और हमने खुद इस बात को हर बार कहा है कि बिहार में हम मानते हैं कि तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देरी कर दी चिराग पासवान ने दावा करने में जी। नीतीश कुमार पहले दावा कर दिए, ममता बनर्जी उसके बाद दावा की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी दावा कर दी, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव को लेकर दावा, कांग्रेस ने भी दावा कर दिया। ये कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। किसी को कुछ पता है नहीं। सब नरेंद्र मोदी की चाल को देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिस पर बोलना जरूरी और मजबूरी हो जाता है, भले आपको उसके बारे में ठोस रूप से कोई जानकारी हो या न हो। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी सार्वजनिक नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भाई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। हाँ, ममता बनर्जी ने एक बीजेपी के एक स्टेप पर यह कयास लगाया था। ममता बनर्जी का कहना था कि दिसंबर माह में बीजेपी ने जितने भी चॉपर्स हैं उनको बुक कर लिया है, लेकिन इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि दिसंबर माह में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग करती है, संभव है कि पूरा चॉपर बुक कर ली होगी। इसका यह मतलब नहीं निकलता है सीधे तौर पर कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर आज के 2 महीना पहले ही वो कयास लगाए थे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं,
हो सकता है कि ये नीतीश कुमार की भी चाहत हो कि एक बार असेंबली भंग करके फिर से जनादेश लिया जाए और उस जनादेश के समय नीतीश कुमार संभव है कि गठबंधन बदल दें। बहुत हल्का दावा नहीं है। अदरवाइज नीतीश कुमार की बात में कुछ दम लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है, सरकार है, वो चाहे तो विधानसभा भंग करके मैंडेशन करके इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। बाकी लीडर जो कह रहे हैं वो एक है कि वो कह दिया तो हम भी कुछ कह दिए। ममता बनर्जी ने एक अंदाज लगाया, एक बीजेपी के चाल पर कयास लगाया है, लेकिन ममता बनर्जी की बात को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस कालखंड की वो बात कर रही है उस कालखंड में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तो चिराग पासवान ने ये दावा करने का जो दावा चल रहा है उस दावेदारी में थोड़ा पिछड़ गए हैं, पहले का दावा करना चाहिए था।